जिन पुलिस वालों पे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं लोगों ने 33 लोगों की आंखें फोड़ दी थी और उनमें एसिड डाल के उनको अंधा कर दिया था। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि पुलिस और पब्लिक, जिनमें कि 36 का आंकड़ा रहा करता था, हमेशा पुलिस के विरोध में जो जनता खड़ी रहती थी, इस मामले में वो पुलिस के साथ आ गए थे और पुलिस के लिए जो है वो लोग जुलूस निकाल रहे थे। डीएम के आवास के सामने उन लोगों ने धरना भी दिया था। पुलिस वाले सबसे पहले अपराधियों को जमीन पर लिटाते थे, फिर 2 लोग उनका हाथ पकड़ते थे, 2 लोग उनका पैर पकड़ते थे, जबकि एक पुलिस वाला जो है वो टकुआ या सुआ जिसको बोलते हैं, उससे उनकी आंखों पे मतलब वार करता था, उसमें कई सारे छेद करता था और उस पूरे घटना के दौरान जो है वो जो विक्टिम है वो चिल्ला रहे होते थे, लेकिन उनके दर्द की किसी को परवाह नहीं होती थी। उसके बाद सिरिंज में जो है वो रॉ एसिड यानी जो प्योर एसिड है वो भरा जाता था और उनकी आंखों में दे दिया जाता था, जिसकी वजह से वो लोग अंधे हो जाते थे। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से इस मामले की जांच करने की नौबत आई तो बिहार पुलिस ने शर्मिंदगी की हद पार कर दी। उन्होंने उन अंधे लोगों के सामने पुलिस वालों की परेड कराई और उनसे लिटरली ये कहा कि आप पहचानो कि इनमें से किन लोगों ने आप लोगों को अंधा किया है। यूं तो बिहार में जंगल राज की शुरुआत 1990 से मानी जाती है, लेकिन उससे पहले के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। तब सरकार कांग्रेस की थी और जगन्नाथ मिश्रा जो थे वो मुख्यमंत्री थे। भागलपुर की स्थिति तो और भी खराब थी, मतलब प्रशासन से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। रेप, मर्डर, किडनैपिंग, ये सब बहुत ही आम बात थी। मतलब चलते फिरते लड़कियों की इज्जत से खेलना बहुत ही इजी काम था क्रिमिनल्स के लिए। 1978 में मतलब पूरे एक साल में सिर्फ भागलपुर में 89 मर्डर्स हुए थे। मतलब आप समझ सकते हैं क्राइम का रेशियो कितना हाई था। पुलिस वालों से जो जनता थी वो खफा थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कारण था कि जो गुंडे थे वो उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण भी प्राप्त था और उनके गैंग्स बने हुए थे, जिसके खिलाफ आम जनता कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पुलिस वाले भी अपनी इस स्थिति से जो है वो काफी फ्रस्ट्रेट रहा करते थे। इसी बीच एक बड़ी घटना हुई जब 1979 में एक बड़े बिजनेस फैमिली जो है भागलपुर के, उस बिजनेस फैमिली का एक मेंबर जो है वो किडनैप हो गया। तब जो है ऊपर से प्रेशर आने लगा, पटना से फोन आने लगे, मतलब कनेक्शंस इतने हाई थे उस फैमिली के, जिसकी वजह से पुलिस पे जो है वो प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन वो करे तो करे क्या, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। इसी बीच एक घटना हुई मुंगेर में, जहां पे एक आदिवासी समुदाय ने 8 डकैतों को पकड़ा था। मतलब वो डकैत जो थे वो मतलब उस इलाके में कोहराम मचा के रखा हुआ था उन लोगों ने। मतलब वो एकदम लूटपाट करके पूरे आदिवासियों को मतलब कंगाल कर दिया था। मतलब नुकसान भी करते थे और क्राइम भी करते थे। लेकिन जो इस बार आदिवासियों ने किया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इस बार उन लोगों ने फाइट बैक किया था। 8 जो डकैत थे उनको पकड़ा था और उनमें से 2 की जहां हत्या कर दी थी, वहीं 6 लोगों की जो है वो आंखें फोड़ दी थी। और ये जो इंस्पिरेशन है अखफोड़वा कांड का, कहीं ना कहीं भागलपुर पुलिस को जो है वो इसी कांड से मिली। फिर क्या था, एक धर्मशाला जैसी जगह है, वहां पे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वो भागलपुर के पुलिस जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और उन लोगों ने इस पर गहन चर्चा की कि अब जो है वो क्रिमिनल्स को इस तरीके का सबक सिखाने की जरूरत है कि वो ये गुस्ताखी या जो भी क्राइम है इलाके में वो करने से एकदम ही मतलब छोड़ ही दे क्राइम, और उनको देख के जो बाकी क्रिमिनल्स हैं उनमें भी इतनी दहशत बैठ जाए कि वो लोग जो है क्राइम से तौबा कर लें। फिर क्या था, इस ऑपरेशन को जो है वो एग्जीक्यूट करने का ठान लिया गया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन गंगाजल। 25 अक्टूबर 1979 ये वो तारीख थी जिस दिन इस अखफोड़वा कांड, जिसे कि ऑपरेशन गंगाजल का भी नाम दिया गया था, उसकी शुरुआत हुई और विक्टिम बना अर्जुन गोस्वामी। अर्जुन गोस्वामी जो कि एक क्रिमिनल था, उसको उसी के इलाके में पुलिस ने पकड़ा, उसे पुलिस स्टेशन लेके आई और उसके साथ फिर वो दरिंदगी हुई जिसकी कल्पना
अर्जुन या किसी ने भी कभी नहीं की होगी। उसको जो है दो पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़े, दो पुलिस वालों ने उसके पैर पकड़े, जबकि एक पुलिस वाला सीधा उसकी छाती पे चढ़ गया और जो औजार थे उस पुलिस वाले के हाथ में, जो कि टकुआ था, जिसको कि सुआ भी बोलते हैं बिहार में, उससे पुलिस वाले ने अर्जुन की दोनों आंखों को बेरहमी से फोड़ना शुरू किया और फोड़ने के बाद उन दोनों आंखों में सिरिंज में जो है वो एसिड डाल के उन दोनों आंखों में एसिड डाल दिया गया। अर्जुन के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया और उसकी चीखें जो हैं वो पता नहीं कितने घंटों तक उन पुलिस की चारदीवारियों में गूंजती रही। ये एक केस होने के बाद पुलिस वालों का जो है वो मनोबल बढ़ने लगा और सेम महीने में जो दूसरी घटना बताई जाती है वो बताई जाती है नवगछिया थाने की। नवगछिया थाने में जो है वहां पे भी जो है कुछ क्रिमिनल्स को पुलिस जो है वो पकड़ के ले आई और जैसे ही रात हुई उन सारे क्रिमिनल्स के साथ पुलिस वालों ने ठीक उसी तरीके से सलूक किया, उसी तरीके से उनकी आंखें फोड़ी जिस तरीके से अर्जुन गोस्वामी की फोड़ी गई थी। और इस बार जो है वो हथियार में सिर्फ वो टकुआ नहीं था, बल्कि जो नाई लोगों के पास होता है, जिसको गांव में नोहरनी बोलते हैं बिहार साइड में, जो नाखून काटने के लिए होता है, वो भी हथियार थे, यानी वो भी यूज किया गया था उनकी आंखें फोड़ने के लिए। साथ ही जो साइकिल होता है, साइकिल के जो व्हील्स होते हैं उसमें जो स्कोप होता है, उन स्कोप्स को भी हथियार बनाया था पुलिस ने और उन क्रिमिनल्स की आंखें फोड़ी गई थी। इस अखफोड़वा कांड के कुछ विक्टिम के नाम हैं लक्की महतो, उमेश यादव, अर्जुन गोस्वामी, भोला चौधरी, काशी मंडल, लखनपाल मंडल, बलजीत सिंह, अनिल यादव, देवराज खत्री, शालिग्राम शाह, पटेल शाह, चमनलाल राय। जैसा कि पुलिस वालों ने सोचा था, इस ऑपरेशन गंगा जल की वजह से बहुत सारे जो क्राइम थे वो कम हो गए थे। अब लोग सड़कों पे निकल पा रहे थे, बहू बेटियां सुरक्षित नजर आ रही थी और चीजें नॉर्मल दिख रही थी, जिसकी वजह से पुलिस राहत की सांस ले पा रही थी। और यही कारण था कि पुलिस जो महानिदेशक थे भागलपुर के, उन्होंने जो अपने ऑफिसर्स थे उनको जो है वो ना सिर्फ अप्रिसिएशन लेटर लिखा था, बल्कि उनको छोटे मोटे गिफ्ट्स जैसे कलाई की घड़ी वगैरह भी दिए थे। मतलब पूरा पुलिस महकमा जो है वो खुश हुआ था और सबका जो हौसला है वो काफ़ी ऊपर चला गया था। हालांकि पुलिस जो महानिदेशक थे उन्होंने अपने ऑफिसर्स को चेताया भी था कि एनकाउंटर इससे इजी और सेफ ऑप्शन है, क्योंकि आप जो लोगों को अंधा कर रहे हो, उनकी आंखें फोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने गवाह जो है वो पीछे छोड़ भी रहे हो। तो ये खतरा जो है वो है। हालांकि तब पुलिस ने इस बात को उतनी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स में दहशत थी, पब्लिक खुश थी, किसी तरह के कोई सवाल नहीं उठ रहे थे, सब कुछ आराम से चल रहा था। और भागलपुर जो है वो अब क्राइम जो भागलपुर का था वो भी कम होने लगा था। लेकिन तभी इस पूरे कहानी में एंट्री हुई भागलपुर जेल सुपरिटेंडेंट BL दास की, यानी बच्चू लाल दास की। बच्चू लाल दास जो है वो पहले इंसान ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहली बार इस चीज़ को स्पॉट किया कि मतलब जेल में उनके जो कैदी आजकल आने लगे थे उनकी आंखें फूटी हुई रहती थी। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब एक कैदी नहीं, दो कैदी नहीं, बल्कि कई सारे कैदी जो आ रहे हैं उनकी आंखें फूटी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे डेलिबरेटली उनकी आंखें फोड़ी गई हैं। तो ये पूरा जो है वो प्रकरण क्या है। इसके बाद जो है उन्होंने विक्टिम से बात करनी शुरू की और तब उनको पुलिस की उस दरिंदगी का पता चला जिसे सुनकर उनके भी जो है वो रोंगटे खड़े हो गए। उनको ये पता चला कि कैसे जो है पुलिस वाले जो विक्टिम्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं बट इस मामले में विक्टिम थे, उनको पुलिस वाले ज़मीन पे लेटाते हैं, उनके हाथ पैर को ज़बरदस्ती ज़ोर से जकड़ा जाता है, फिर उनकी आंखों को वो टकुआ से फोड़ा जाता है और उसमें जो है वो सिरिंज से या कभी कभी तो डायरेक्ट बॉटल से भी प्योर एसिड डाल दिया जाता है। इनफैक्ट मतलब जो विक्टिम्स ने उनको कहानी बताई थी उसके अकॉर्डिंग तो उन विक्टिम्स ने ये भी बताया था कि एक सो कॉल्ड डॉक्टर साहब करके आते थे कोई, मतलब एक बार वो हादसा बताते हैं कि 7 लोग जो अंधे हुए पड़े थे उनको एक कमरे में लिटाया गया था
और वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने ही एसिड डाला था उनकी आंखों में। और हालांकि वो 2-4-5 दिन बाद आए और उन्होंने जो 7 लोग थे उनसे पूछा कि बड़े मीठे आवाज में पूछा कि भाई तुम में से किसी को थोड़ा बहुत भी दिख रहा है क्या? तो उनमें से 2-3 लोगों को लगा कि मे बी डॉक्टर जो है उसकी जो इंसानियत है वो जाग गई होगी और वो हमें बचाने के लिए आया होगा। इसके लिए उनमें से 2 लोगों ने बोला कि हाँ सर मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मतलब थोड़ी बहुत लाइट हमको समझ आ रही है। और जैसे ही उन लोगों ने ये बात कही वो डॉक्टर साहब जो है वो बाहर चले गए। फिर उन लोगों ने मतलब डॉक्टर साहब ने 2 लोग भेजे। उन दोनों लोगों को जिन्होंने बोला था कि हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है उनको पकड़ के लेके गए दूसरे कमरे में, उन्हें दोबारा लिटाया गया, उनकी आंखें जो है वो दोबारा फोड़ी गई और दोबारा जो है उनमें एसिड डाला गया। और एक बार फिर से उनकी जो चीखने चिल्लाने की आवाजें थी उसने पुलिस की जो चारदीवारी थी उसको करुणामयी कर दिया। जेल के कैदियों से उनकी व्यथा जानकर BL दास जो थे, बच्चू लाल दास, उनका भी कलेजा जो है वो पसीजने लगा। मतलब उनको लगा कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की रखवाली करने वाले इतने क्रूअल, इतने अमानवीय कैसे हो सकते हैं? मतलब ये दरिंदगी, ये वहशियत कैसे कर सकते हैं? और इसी संबंध में उन्होंने IG को जो है वो एक लेटर भी लिखा। लेकिन IG को लेटर लिखने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इस मामले पे कुछ भी नहीं किया गया। किया भी कैसे जाता? पुलिस जो है वो खुद इस काम को कर रही थी और सबकी मिलीभगत जो थी। फरवरी 1918 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस मामले को जो है वो कुछ और लोगों के नजर में उजागर कर दिया। और ऐसे ही एक शख्स थे, वकील थे जो राम कुमार मिश्रा। दरअसल फरवरी 1980 में जो है 2 कैदी गए थे कोर्ट में पेशी के लिए। वहां पे राम कुमार मिश्रा की नजर उन पे गई और उन्होंने देखा कि दोनों की आंखें जो हैं वो उस पे मतलब पट्टी लगी हुई है और अभी भी थोड़ा बहुत कुछ ब्लड या कुछ रिस रहा है उनकी आंखों से। राम कुमार मिश्रा को जो है ये बात खटकी। उन्होंने इस बारे में जो है वो इंक्वायरी करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की और कहीं ना कहीं 2-3 महीनों में जो है वो हाथ पांव मारने के बाद, इधर उधर थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करने के बाद उनको इस बात की भनक लगी कि भागलपुर में ये अखफोड़वा कांड जो है वो पुलिस द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, जिसको मिशन गंगाजल या ऑपरेशन गंगाजल का भी नाम दिया जा रहा है। और इसी बाबत जो है उन्होंने एक लेटर, एक अर्जी भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि उस वक्त तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन उससे पहले ही इस मामले में एंट्री ली अरुण सिन्हा ने। अरुण सिन्हा इंडियन एक्सप्रेस के वो पत्रकार थे जिन्होंने, आप बोल सकते हैं कि ब्रॉड लेवल पे पब्लिक के सामने या देश दुनिया के सामने इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को उजागर किया और पहली बार कोई न्यूज़ प्रिंट भी करी। अरुण सिन्हा एक जुझारू पत्रकार थे, इसीलिए जैसे ही उन्हें इस ऑपरेशन गंगाजल यानी कि अखफोड़वा कांड का पता चला, उन्होंने तफ्तीश करनी शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस महकमे में भी इन लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया। हालांकि पूरी तरीके से चीजें इनकार भी नहीं की जा रही थी, लेकिन यही बोला जा रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो वो पब्लिक कर रही है। हालांकि इस मामले में वो चुप नहीं बैठे अरुण सिन्हा, और उन्होंने अब जो है वो अपनी जो जांच है उसको विस्तार दिया और वो पहुंचे बच्चू लाल दास के पास। बच्चू लाल दास वही जेल सुपरिटेंडेंट है जिन्होंने कि IG को लेटर लिखा था और विक्टिम से बात करी थी। सबसे पहली बार जो किसी को ये पूरा मामला खटका था कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो बच्चू लाल दास ही थे। जब उनके पास अरुण सिन्हा पहुंचे तो हालांकि इनिशियल लेवल पे अरुण सिन्हा को भी बच्चू लाल दास ने कुछ बताने के लिए उन्होंने हामी नहीं भरी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि क्या ये जेन्युइनली पत्रकार है, क्या ये सच में दिल से इस मामले को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्या इनके अंदर इंसानियत है, या ये बस एक पपेट हैं और एवे ही आए हैं, या ऊपर से ही किसी ने भेजा है इनको एक किसी साजिश के तहत। तो उन्होंने इनिशियल लेवल पे कुछ बताने से कुछ भी बताने से मना कर दिया। लेकिन जब अरुण सिन्हा ने अपने प्रोफाइल शेयर किए, उनका किया हुआ काम दिखाया, तो जाके बच्चू लाल दास जो है वो कन्विंस हुए और उन्होंने जो है वो अपनी बातें बताई। वो पूरी तरीके से खुल गए।
कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने मतलब बहुत विक्टिम से मुलाकात भी करवाई, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए, जिसकी वजह से मतलब अरुण सिन्हा जो थे वो भी स्तब्ध रह गए कि मतलब इस तरह की दरिंदगी की जा रही है। और तब उन्होंने इस बात का फैसला किया कि मैं जो है वो इस रिपोर्ट को छापूंगा। और फिर 22 नवंबर 1980 को इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज छपती है फ्रंट पेज पे, जो कि मतलब पूरे बिहार और पूरे देश दुनिया को झकझोर के रख देती है। और उसका टाइटल जो था, वो हेडलाइन जो था वो ये था, आइस पंक्चर ट्वाइस टू इंश्योर ब्लाइंड।